भाई जो परीक्षा में आए। नमस्कार साथियों, मैं पारसनाथ, लाइव फाइव स्टडी आईएएस के डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। साथियों, यदि आप लोग चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर किया करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। पहला प्रश्न है, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 किसने जीता? ए साइरस पूनावाल, बी आधार पूनावाल, सी संजय गुप्ता, डी दीपक तिलक। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका सही जवाब है ए साइरस पूनावाल। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार मुस्लिम महिला अधिकार दिवस किस तारीख को मनाया गया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहली बार मनाया जा रहा है तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ए 30 जुलाई, बी 31 जुलाई, सी 1 अगस्त, डी 2 अगस्त। साथ में इसका सही जवाब है सी 1 अगस्त। महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। 1 अगस्त को देश भर में पहली बार मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया, जिसके कारण यह चर्चा में है। यह दिन ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून के अधिनियम का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। यह कानून मुस्लिम महिलाओं को सामाजिक बुराइयों की बेड़ियों से मुक्त करने के उद्देश्य से बनाया गया था। अगला प्रश्न है, अगस्त 2021 में नए महालेखा नियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बी.एन. कौल, राजीव महर्ष, दीपक दास, सोमदेव बर्मन। साथियों, इसका सही जवाब है सी दीपक दास। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान का भाग 16 अर्थात 16 के अनुच्छेद 243 से 251 का संबंध आधिकारिक भाषाओं से है। नंबर 2, नेपाली भाषा को 92 संशोधन अधिनियम 2003 के तहत 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। नंबर 3, भोजपुरी भारतीय संविधान का 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 3, सी केवल 2 और 3, डी 1 2 3। साथियों, इसका सही जवाब है बी केवल 3 कथन सही है। भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। हाल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने लोकसभा में 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दी, जिसके कारण चर्चा में है। भारतीय संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 243 से 251 का संबंध आधिकारिक भाषाओं से। ध्यान रखना, उसमें 16 दिया हुआ है, 16 नहीं बल्कि 17 भाग का संबंध है आधिकारिक भाषाओं से। कोंकणी मणिपुरी नेपाली भाषाओं को 1992 के 91वें संशोधन अधिनियम के तहत 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। कोंकणी मणिपुरी नेपाली भाषाओं को 92 किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत 71 शामिल किया गया था। भोजपुरी भारतीय संविधान की 8वीं सूची में शामिल नहीं है। ध्यान रखना, मांग हो रही है इसको शामिल करने की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, संविधान के अनुच्छेद 22(3) बी राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के चलते निवारक निरोध और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रतिबंध की अनुमति देता है। नंबर 2, यदि कोई व्यक्ति पुलिस हिरासत में है तो उसके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लागू नहीं किया जा सकता। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी 1 और 2, सी केवल 2, डी न तो 1 न तो 2। साथियों, इसका सही जवाब है ए केवल 1 कथन सही है, 2 गलत है। हाल ही में न्यायमूर्ति R.F. नरीमन और न्यायमूर्ति हरिकेश राय की पीठ ने कहा कि निवारक निरोध कानून के संदर्भ में सार्वजनिक आदेश की अभिव्यक्ति दिया जा सकता है, जिसके कारण चर्चा में है। संविधान के अनुच्छेद 22(3) बी राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के चलते निवारक निरोध व्यक्तिगत को स्वतंत्रता पर प्रतिबंध की अनुमति देता है। यदि कोई व्यक्ति पुलिस हिरासत में है तो भी उसके खिलाफ उसके खिलाफ जिला मजिस्ट्रेट राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू कर सकता है। ध्यान रखना, ये पॉइंट महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1971 से पहले भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 312 के तहत गर्भपात को अपराध की श्रेणी में रखा गया था। महत्वपूर्ण प्रश्न है, न्यूज में है, पूछा जा सकता है, समाज से जुड़ा हुआ है, महिलाओं से जुड़ा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आईएएस में पूछने का भी चांस है यहाँ से। नंबर 2, भारत में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अधिनियम गर्भावस्था की समाप्ति के लिए 20 सप्ताह की सीमा निर्धारित करता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2, डी ना तो 1 ना तो 2। साथियों, इसका सही जवाब है बी 1 और 2 दोनों कथन सही है। हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक महिला को उसकी 22
ध्यान रखना, 22 सप्ताह की गर्भावस्था को चिकित्सीय रूप से समाप्त करने की अनुमति दी, जिसके कारण चर्चा में है। जबकि नियम क्या है, 20 सप्ताह, लेकिन इसने 22 सप्ताह के गर्भावस्था को भी भ्रूण कराने की अनुमति दे दी, जिसके कारण चर्चा में है। भारत में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अधिनियम के तहत गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए केवल 20 सप्ताह की सीमा निर्धारित है। अगला प्रश्न है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह एक संवैधानिक निकाय है। नंबर 2, इसके कुल सदस्यों में 1/3 महिलाएं होती हैं। नंबर 3, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी 1 और 2, डी 1, 2, 3। साथियों, इसका सही जवाब है ए, केवल 2 कथन सही है, बाकी 1 और 3 गलत है। अगला प्रश्न है, शैवाल प्रस्फुटन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शैवाल प्रस्फुटन केवल मानव जनित कारणों से हो सकता है। नंबर 2, इसका सबसे सामान्य कारण पोषक तत्वों की अचानक बढ़ोतरी है, जो आमतौर पर शैवालों को विकसित होने के लिए जरूरी है। कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी 1 और 2, सी केवल 2, डी ना तो 1 ना तो 2। साथियों, इसका सही जवाब है सी, केवल 2 कथन सही है, 1 गलत है। मानव जनित के साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग भी इसका कारण है। अगला प्रश्न है, हाल में चर्चा में रहे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 65 पेट्रोलिंग पॉइंट में से 2 पेट्रोलिंग पॉइंट PP-15 और PP-17A है, जो लद्दाख में LAC पर स्थित है। नंबर 2, PP-17A हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में स्थित है, जबकि PP-15 गोगरा पोस्ट नामक क्षेत्र के पास स्थित है। नंबर 3, गोगरा पोस्ट उस बिंदु के पूर्व में है जहां चौंग चिन्मो नदी गलवान घाटी से दक्षिण पूर्व में आते हुए दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ कर एक हेयर पिन मोड़ लेती है। उपयुक्त से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 1, डी केवल 3। साथियों, इसका सही जवाब है बी, केवल 1 और 3 सही है, 2 गलत है। लगभग 6 महीने तक चली सीमा वार्ता में गतिरोध को समाप्त करते हुए भारत और चीन सैद्धांतिक रूप से पूर्वी लद्दाख में प्रमुख पेट्रोलिंग पॉइंट से पीछे हटने के लिए सहमत हो गया है, जिसके कारण चर्चा में है। अगला प्रश्न है, विधान परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान के अनुच्छेद 171 के तहत किसी राज्य की विधान परिषद में राज्य विधानसभा की कुल संख्या के आधे से अधिक और 40 से कम सदस्य नहीं होंगे। नंबर 2, विधान परिषद के सदस्य यानी MLC का कार्यकाल 6 साल का होता है, जिनमें 1/3 सदस्य हर 3 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी 1 और 2, सी केवल 2, डी ना तो 1 ना तो 2। साथियों, इसका सही जवाब है डी, ना तो 1 ना तो 2, अर्थात दोनों कथन गलत है। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने चेन्नई में मद्रास विधान परिषद के शताब्दी समारोह में भाग लिया, जिसके कारण चर्चा में है। संविधान के अनुच्छेद 169, ध्यान रखना, 169 के माध्यम से राज्य में विधानसभा के अतिरिक्त एक विधान परिषद भी हो सकती है। विधान परिषद वाले 6 राज्य आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक, ध्यान रखना 6 राज्य में विधान परिषद है। बार बार पूछा जा सकता है कौन सा राज्य? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक। 6 का नाम पता होना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 171 के तहत किसी राज्य की विधान परिषद में राज्य विधान परिषद की कुल संख्या के 1/3 से अधिक और 40 से कम सदस्य नहीं होंगे। राज्यसभा की भांति विधान परिषद में विघटित न होने का वाला सदन है, अर्थात यह एक अस्थायी निकाय है। ध्यान रखना, विधान परिषद एक अस्थायी निकाय है, जिस तरह से राज्यसभा भी एक अस्थायी निकाय है, कभी विघटित नहीं होता है। जबकि लोकसभा और विधानसभा 5 साल में विघटित हो जाता है, पुनः चुनाव होता है। विधान परिषद के सदस्य यानी MLC का कार्यकाल 6 साल का होता है, जिसमें 1/3 सदस्य हर 2 साल पर निवृत्त होते हैं। 1/3 सदस्य, ये प्रश्न पूछा जा चुका है, 1/3 सदस्य हर 2 साल पर सेवानिवृत्त होते हैं, ना कि 2/3। कुछ लोग सोचते हैं 2/3, नहीं, 1/3। अगला प्रश्न है, खाद्य और कृषि संगठन के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इस संगठन के महानिदेशक मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। नंबर 2, इसकी स्थापना अक्टूबर 1945 में हुई थी और इसका मुख्यालय वियना में स्थित है। नंबर 3, इस संगठन ने 2016 में अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष और मोटे अनाज के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 के लिए भारत के प्रमुख प्रस्तावों का समर्थन किया है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी 1 और 3, डी केवल 2 और 3। साथियों, इसका सही जवाब है सी, केवल 1 और 3 कथन सही है, जबकि कथन 2 गलत है। अगला प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट, निश्चित रूप से किसी एग्जाम में पूछा जाएगा।
दो ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? एक तो महिला से जुड़ी है, दूसरी बात पहला शब्द है कि हमारे देश का पहली बार दो पदक जीता गया है ओलंपिक में। और दो ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, दीपिका कुमारी, मनिका बात्रा। साथियों इसका सही जवाब है बी, पीवी सिंधु ने 2 ओलंपिक पदक जीती हैं। इसके पहले उन्होंने 2016 में जीता था रजत पदक, और अभी कांस्य पदक उन्होंने जीता। पीवी सिंधु ने 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई, जिसके कारण चर्चा में है। उन्होंने रियो ओलंपिक 2016 में रजत पदक जीता था, चांदी। हाल ही में उन्होंने चीन के ही बिंग जियो को हराकर टोक्यो 2021 में कांस्य पदक जीता, ब्राज सिल्वर। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे मिनरबेरिया पेंटली क्या है? महत्वपूर्ण है। कोविड-19 की एक दवा, अफ्रीका में एक नई बीमारी, सी एक नया HIV डी मेढक की एक नई प्रजाति। इसका जो टर्मिनोलॉजी होती है महत्वपूर्ण होता है। साथियों उसका सही जवाब है डी, मेढक की एक नई प्रजाति। कल का प्रश्न था, पुराने वीडियो से प्रश्न उठा रहे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगभग 99% चांस एग्जाम में आएगा, इसलिए आप लोग जवाब जरूर दिया करें। भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल किसे चुना गया है? तो इसका सही जवाब है सी, धौलावीरा था। कुछ लोगों ने सही जवाब दिया, आप लोग जवाब जरूर दिया करें। आज का प्रश्न जो है ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, निश्चित रूप से एग्जाम में पूछा जाएगा। टोक्यो ओलंपिक 2020 का आधिकारिक शुभांकर क्या है? आप लोग कंफ्यूज नहीं हुए, ये टोक्यो ओलंपिक 2021 में चल रहा है, ये 20 में होना था, कोरोना के कारण टल गया था। इसका आधिकारिक शुभांकर क्या है? इस तरह से प्रश्न पूछे जा चुके हैं PCS किसी भी एग्जाम में। इसका ए गोकू, बी लाइट यामिनी, सी एलिमेंट्स, डी मिराइतोवा। इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। साथियों यदि आप लोग चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर किया करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ हो।